माँ की मुस्कान। चाल और दूरी। चाल और दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 3 सूत्र जरूरी है। चाल ज्ञात करना है तो दूरी बटा समय, जो दूरी दी है उसको समय के साथ में भाग करना है। फिर दूरी ज्ञात करनी है आपको, तो दूरी ज्ञात करना है तो चाल इंटू, अगर दूरी ज्ञात करना है तो चाल इंटू समय को गुणा करना है, तो दूरी निकल जाएगी। अगर समय ज्ञात करना है तो दूरी बटे चाल। ये तीनों सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखो, किलोमीटर को प्रति घंटे जो दिया है उसको सेकंड में बदलने के लिए 15/18 से गुणा किया जाता है, यानी कि प्रति मिनट प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अगर किलोमीटर को प्रति घंटे को मीटर सेकंड में बदलना है तो यही करते हैं अपन, ठीक है। अब आप कहोगे कि 15/18 आया कहाँ से, माफ़ कीजिए 5/18 आया कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं कि किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तो आप बताओ 1 किमी में कितने मीटर होते हैं? 1000, ठीक है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं। आ गया समझ में? यहाँ तक तो आया गया समझ में? मैं आगे बताता हूँ। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। 2 से कटे 3 बार, 2 से कटे 5 बार, ठीक है। अब उनके पास में क्या संख्या रही? 5, 3 × 6, तो 3 और 6 से कर दो गुणा 18 और 5 का 5, यानी कि 5/18 आ गया। जो मिनट प्रति सेकंड में आपको करने के लिए किया जाएगा। अब थोड़ा ध्यान रखना, इसमें कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। कहने का मतलब है, कोई रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है, समान दूरी के साथ में एक रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी भी इधर से आ रही है साथ साथ में, तो लंबाई और स्पीड पहली वाली की, दूसरी वाली की लंबाई और स्पीड, ठीक है। पहली वाली की लंबाई और स्पीड, दूसरी वाली की लंबाई और स्पीड, अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा से आ रही है या एक दिशा में ही जा रही है, जब कोई रेलगाड़ी एक ही दिशा में आ रही है जा रही है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, दोनों की लंबाई है ना वो आपस में जुड़ जाएगी, जबकि स्पीड घट जाएगी। जबकि स्पीड क्या होगा? स्पीड घट जाएगी। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब ये है कि कोई रेलगाड़ी है जो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तब दोनों की जो लंबाई है ना वो तो प्लस हो जाएगी, स्पीड है ना वो घट जाएगी। लंबाई तो प्लस हो जाएगी और स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है, स्पीड घट जाएगी। जबकि कोई रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है, जैसे एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, तो इसकी लंबाई और स्पीड, दोनों जुड़ेगी। क्या होगी? दोनों जुड़ेगी। जैसे L1 यानी कि पहले वाली की प्लस L2 दूसरे वाले की, दोनों जुड़ेगी। फिर पहली वाली की स्पीड और दूसरी वाली की स्पीड, तो S1 प्लस S2 यानी कि दोनों की लंबाई और स्पीड जुड़ेगी विपरीत दिशा में अगर कोई ट्रेन जा रही है तो, ठीक है। और अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो क्या होगा? लंबाई जुड़ेगी, स्पीड घटेगी। एक ही दिशा में जा रही है तो क्या होगा? L1 प्लस L2, लंबाई जुड़ेगी, स्पीड घट जाएगी, तो S1 माइनस S2। स्पीड, S का मतलब यहाँ पे स्पीड से, L का मतलब लंबाई यानी लंबाई से है, ठीक है। अब औसत चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? औसत
चाल आपको ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र क्या है? तो औसत ज्ञात करने का सूत्र मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 2 इंटू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, ठीक है। फिर है पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड, 2 इंटू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, फिर है 2 पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड, यानी कि 2 गुणा पहली चाल इंटू दूसरी चाल बट्टे पहली स्पीड दूसरी स्पीड। अब इसको मैं एक हल करके बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसको पूरी यात्रा में समय कितना लगा? औसत चाल क्या थी? अब ऐसे समझो, इसको 2 तरीके से मैं बताता हूँ। इसको 2 तरीके से बताता हूँ। पहला तरीका वही, औसत चाल ज्ञात करनी है, तो औसत चाल का सूत्र क्या मैंने आपको बताया, 2 इंटू पहली साल इंटू दूसरी साल, ठीक है। पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड, ये इसका सूत्र है। तो देखो 2 इंटू 20 पहली साल इंटू दूसरी चाल, 30 हो गया। फिर है पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड, तो पहली स्पीड क्या 20 है, दूसरी स्पीड ये है। अब करना क्या है, तो इसको गुणा करेंगे, 20 और 40 और 30 से गुणा करेंगे तो होगा 1200, ठीक है। 30 और 20 कितने हो गए? 50, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 5 का भाग 120 में दोगे तो कितना होगा? 24, यानी कि औसत चाल क्या थी? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसका ये उत्तर होगा। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको दूसरा तरीका किस तरीके से हल कर सकते हैं? मान लो, ठीक है, ये 2 स्पीड है। पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, ठीक है। अब देखो, उसमें 30 और 20 की ऐसी कॉमन संख्या कौन सी है जो दोनों में कट जाएगी? तो वो है 60 किलोमीटर। तो 20 से अगर जाएगा तो कितना समय लगेगा? 3 घंटे, क्योंकि 20 का भाग 60 में दोगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि 3 घंटे। और 30 का भाग 60 में दोगे तो, यानी कि छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसको अपन विभाजित कर सकते हैं। तो 30 का भाग 60 में दोगे तो 2 बार, यानी कि 2 घंटे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको? अब देखो 60 घंटे हैं, तो पहली स्पीड कितनी है आपके पास में? पहली स्पीड 60 घंटे है, दूसरी स्पीड कितनी है? 60 घंटे। अब आने जाने में समय कितना लग रहा है? तो 3 + 2 यानी कि 5 घंटे। तो 120 ये हो गया, और 5, तो इसको काटोगे तो 24 किलोमीटर ही आंसर होगा, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न करके दिखाता हूँ। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि आने जाने में 27 घंटे लगता है तो घर से उस ऑफिस की दूरी क्या है? तो उसको ज्ञात करने के लिए बस वही शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाना आपको। देखो ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। अब ऐसी कॉमन संख्या लेनी है जो 12 से विभाजित हो जाए 15 से, तो वो है 60। कौन सी है? 60। अब 12 में आप 60 का भाग दोगे तो कितने घंटे जाएगा? 5 घंटे। 5 बार जाएगा, यानी कि 5 घंटे। 5 घंटे में तो जाएगा, और कितने घंटे में वापस आएगा? तो 15 का भाग 60 में दे दो, कितनी बार जा रहा है? 4 बार, यानी कि 4 घंटे में वापस आएगा। 5 और 4 कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। कितने घंटे हो गए? 9 घंटे।
ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। 9 घंटे। अब देखो 9 घंटे आने जाने का 9 घंटे समय लग रहा है, ठीक है, 9 घंटे होता है, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 9 9। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि 27 घंटे चाल से जाता है, तो 9 इंटू 3 कितना समय लगेगा? 9 इंटू 3 बराबर 27 हो गए। अब 60 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा, ठीक है ना, तो 9 तिया 27, तो यानी कि कितना गुना है? 3 गुना है, तो 3 गुना समय लगेगा ना। तो 60 इंटू 3 बराबर 180 किलोमीटर। 60 इंटू 3 यानी कि 180 किलोमीटर, यानी कि वो घर से ऑफिस कितना दूर है? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर है, इसीलिए उसको 27 घंटे समय लग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न ये है कि 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो वह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? ऐसे समझो इसको। मान लो ये रेलगाड़ी है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, कितने मीटर है रेलगाड़ी? 900 मीटर, और 12 सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाती है, ठीक है, 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि एक लंबे प्लेटफॉर्म, ये लंबा प्लेटफॉर्म है जो 300 मीटर है, कितना मीटर है? 300 मीटर, उसको कितने सेकंड में पार करेगी? सीधी सी बात है कि भाई 900 मीटर जो रेलगाड़ी है वो 12 सेकंड में पार करेगी, तो 300 मीटर लंबे पार करने में कितना समय लगेगा? तो सीधी सी बात है, तो उसको कितना समय लगेगा? यानी कि 1/3 हो जाएगा इसका, 12 का 1/3 कितना हो जाएगा? 4 सेकंड हो जाएगा। कितना होगा? 60 सेकंड होगा। 1/3 यानी कि तीसरा भाग कौन? 12 का तीसरा भाग क्या होगा? 4 रकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 सेकंड लगेगा। कितना? 4 सेकंड। अब ये क्या कह रहा है कि पूरी लंबाई कितनी है प्लेटफॉर्म की? तो 900 यानी कि रेलगाड़ी की और उसकी प्लेटफॉर्म की, तो 900 प्लस 300 कितना हो गया? 1200। और कितना समय लग रहा है? 1200 मीटर अगर पूरी रेलगाड़ी पार करेगी तो कितना समय लगेगा? तो 12 प्लस 4 यानी कि 16 सेकंड। उत्तर 16 सेकंड होगा, 16 सेकंड। ठीक है।